हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो बिहार एसआई सेट प्रैक्टिस सेट थर्ड है ये, और मैं 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रोज़ कराता हूँ। सबसे पहले तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डालता हूँ, फिर इसका सोल्यूशन यूट्यूब पे कराता हूँ। तो आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप में सेट जोड़ के टेस्ट दे सकते हैं या यूट्यूब पे भी अपना देख सकते हैं। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। मैं जल्दी जल्दी से बताऊँगा इसमें। तो इनमें से कौन सा असत्य है, तो इसका जो सही आंसर है बी ऑप्शन है ना। बी ऑप्शन की इसका नियत वेग और परिवर्तित चाल हो सकती है। जैसे आपको पता है ये एक वृत्ताकार अगर इस पर कोई गति कर रही है तो इसका क्या होगा, चाल तो स्थिर रहेगा लेकिन वेग बदलते जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है वेग, नियत वेग और परिवर्तित चाल, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को नमक सत्याग्रह में शामिल करने के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को नमक सत्याग्रह में शामिल होने के लिए अनुमति देने के लिए सहमत किया था। महिलाओं को, मतलब महिलाओं को शामिल होने के लिए, तो महिलाओं को शामिल होने के लिए अनुमति देने के लिए किसने किया था, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। किन्होंने, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। नमक सत्याग्रह कब से चालू हुआ, 12 मार्च 1930 से, और चला कब तक था, 6 अप्रैल 1930 तक, ठीक है। कुल 300, मतलब यहाँ पे 322 मील भी देता है, कहीं से 280 मील, 322 मील भी दूरी तय की थी इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, तुकराई के युद्ध जिसमें अकबर ने बंगाल तथा बिहार सल्तनत तो हराई थी, कब हुआ था। तो तुकराई के युद्ध कब हुआ था, 1575 में। कब हुआ था, 1575 में। 1575 में तुकराई का युद्ध हुआ था। अकबर ने मजहर की घोषणा कब की थी, 1579 में। 1579 में। फतेहपुर सिकरी की स्थापना अकबर ने कब किया था, 1571 में। कब, 1571 में। अकबर ने कश्मीर विजय कब किया था, 1586 में। कब, 1586 में। सिंध विजय 1591 में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनना है। तो सत्य कथन, तो देखिए यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। गैर परंपरागत और नवीकरणीय, ये वे ऊर्जा स्रोत हैं जो कभी समाप्त नहीं होंगे, ठीक है। तो गैर परंपरागत और नवीकरणीय जो कभी समाप्त नहीं होते हैं। अब देखते हैं, सत्य चुनना है ना। तो नवीकरणीय ऊर्जा वो होते हैं जो एक दिन समाप्त हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि गैर परंपरागत और नवीकरणीय ऊर्जा वे होते हैं जो कभी समाप्त ही नहीं होंगे, जैसे कि सनलाइट। गैर पारंपरिक ऊर्जा वो होते हैं जो एक दिन समाप्त हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, ये तो होंगे ही नहीं। तो ये दोनों कथन गलत है। अब पेट्रोल और डीजल अनवीकरणीय है। तो पेट्रोल डीजल अनवीकरणीय है, तो पेट्रोल क्या है, एक दिन खत्म हो जाएगा, और नवीकरणीय क्या होता है, कभी खत्म नहीं होगा, जबकि अनवीकरणीय क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी हो गया, सी हो गया। और ये अनवीकरणीय ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होंगे, नहीं, ये तो समाप्त हो ही जाएंगे, तो ये भी कथन गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन की प्राथमिक घाटा क्या होता है। प्राथमिक घाटा बराबर क्या होता है, तो जब राजकोषीय घाटा में से भुगतान को माइनस कर लेते हैं, राजकोषीय घाटा माइनस भुगतान, तो क्या होता है, हमें प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। कौन सा, प्राथमिक घाटा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संगोला की संधि 1750 में किसके बीच हुई थी। तो संगोला के संधि के बीच पेशवा के सारे अधिकार सुरक्षित हो गए थे। तो ये कब हुआ था, 1750 में संगोला की संधि पेशवा तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था, ठीक है। पेशवा तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था। सुगोली की संधि कब हुई थी, तो ये हुई थी 1816 में। यानडूब की संधि कब हुई थी, 1826 में। और सुगोली की संधि किसके बीच, अंग्रेजों और नेपाल के बीच। और यानडूब की संधि 1826 में किसके बीच, म्यांमार और अंग्रेजों के बीच में, म्यांमार सेना और अंग्रेजों के बीच। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस है जो 14 मार्च को मनाया जाता है। 14 मार्च को आइंस्टीन के जन्म दिवस पर, आइंस्टीन के जन्म दिवस पर कौन सा मनाया जाता है, 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है रामानुज के जन्म दिवस पर। कौन, रामानुज के जन्म दिवस पर। इसका सही आंसर 14 मार्च हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्थानीय क्षेत्र और देश से मिलान करना है। तो सीमुम अरब में चलता है। तो सीमुम अरब
नार्वेस्टर न्यूजीलैंड, पेम्पेरो अर्जेंटीना और वाइज फ्रांस। तो ए का 4 तो ये भी खत्म और ये भी खत्म। ए का 4 और डी का 1, तो ए का 4 और डी का 1, तो ये भी दोनों ऑप्शन में ए का 4 डी का 1। अब देखते हैं। और बी का हो जाएगा सी, बी का 3, तो बस एक यही ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। असत्य कथन चुनना है। बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर चलिए इसको यही मान लेते हैं, ठीक है, इसे यही हटा लेते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात किशनगंज का है? नहीं। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? गोपालगंज है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है, ये सही है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कहाँ का है? मधेपुरा का, तो ये भी सही है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर पूर्णिया का है, ये भी गलत है, क्योंकि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कहाँ का है? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कहाँ का है? सहरसा का है। कहाँ का? सहरसा का। बाकी रोहतास का है, ठीक है। बाकी जैसे कि पुरुष में साक्षरता दर ये कहाँ का है? रोहतास का है। और कम भी पुरुष का तो कहाँ का है? पूर्णिया का ही कम साक्षरता दर है। लेकिन अगर पूछे कि महिला साक्षरता दर कहाँ का सबसे ज़्यादा है या सबसे कम पूछ ले, तो ये सहरसा का हो जाएगा। वैसे भी ये गलत ही है, क्योंकि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर भी रोहतास का ही है, ठीक है। तो और सबसे कम महिला साक्षरता दर कहाँ का है? तो सहरसा का है। तो इसमें ए और डी ये दोनों ऑप्शन गलत है। फ्रांस से महिलाओं को मताधिकार का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो फ्रांस से महिलाओं को मताधिकार का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1946 में। कब? 1946 में। अब फ्रांस में दास प्रथा के अंत कब हुआ था? तो वो हुआ था 1848 में। और पूर्ण रूप से पूछे तो 1848 में। और ब्रिटेन में महिलाओं को मत का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1928 में हुआ था। और भारत में महिलाओं को मत का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1919 के एक्ट के तहत हुआ था। पहले मिलान करना है। तो मरका घाटी कहाँ है? तो मरका घाटी है लद्दाख में। मरका घाटी लद्दाख में, जूको घाटी नागालैंड, और नेलांग घाटी आंध्र प्रदेश, और बराक घाटी असम। तो ए का 3 ये दोनों खत्म। ए का 3 और जूको घाटी नागालैंड, बी का 4, तो ए का 3 बी का 4 तो खत्म, ये आ गया। ऑप्शन डी इसका सही है। द्विपक्षीय एकाधिकार में शामिल है। तो द्विपक्षीय एकाधिकार में कौन शामिल है? एक विक्रेता और एक क्रेता। एक विक्रेता और एक क्रेता किस में शामिल है? द्विपक्षीय एकाधिकार में। जिसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। सहायक संधि करने वाले राज्यों में कौन सा असुमेलित है? तो सहायक संधि कौन? अवध 1801 में हुआ था। तंजौर भी कब हुआ था? मद्रास और तंजौर 1799 में हुआ था। हैदराबाद 1798 में हुआ था। जबकि पेशवा 1803 में नहीं, पेशवा 1802 में हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। पारिस्थितिक पिरामिड के संबंध में असत्य कथन चुनना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जीव संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, बिल्कुल। ऊर्जा का पिरामिड भी हमेशा सीधा होता है। जैव भार का पिरामिड सभी में सीधा, जबकि जल में उल्टा होता है। और जैव भार का पिरामिड सभी में सीधा, जबकि जल में सीधा, जबकि सभी में उल्टा होता है। तो ये भी सही है। अब गलत कौन सा है? ऑप्शन डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा, मतलब सही आंसर हो जाएगा। टर्नर सिंड्रोम में असत्य कथन चुनना है। तो यह एक पुरुष महिला दोनों, नहीं, यही गलत है। यह एक अनुवांशिक रोग है, सही है। इसमें गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है, ठीक है। इससे महिलाएं बचपन का शिकार हो जाती हैं, ये भी सही है। ये पुरुष महिलाओं में नहीं, सिर्फ महिलाओं में होता है। किस में होता है? पुरुष में नहीं होता है, सिर्फ महिलाओं में होता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। सिमरी झील बिहार के किस राज्य में स्थित है? सिमरी झील कहाँ है? तो सिमरी झील सहरसा में है। कहाँ है? सहरसा में। बेगूसराय में कौन है? कंवरताल। कौन है? कंवरताल। असत्य कथन चुनना है। पीके थुंगन समिति, जी के वीरा समिति 1985 सही है। ये सभी पंचायती राज से संबंधित समितियाँ हैं। बलवंत राय भी 1957 में आया था। एल.एम. सिंधु 1946 में। जब पीके थुंगन 1990 में नहीं, ये 1989 में आया था। पीके थुंगन कब आया था? 1989 में। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 1989। अगला क्वेश्चन है, अंतरान रिवो किस देश की राजधानी है? तो अंतरान रिवो किसकी राजधानी है? मेडागास्कर की। तिब्बत की राजधानी कहाँ है? लहासा है। तिमोर लिस्ते की राजधानी कहाँ है? डीली। और ब्रुनेई की राजधानी कहाँ है? बंदर शरीफ। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन।
असत्य कथन को चुनना है। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? इनायत खान, बिल्कुल सही है। पादशाहनामा के लेखक मोतबिन खान, नहीं, मोतबिन खान नहीं है। पादशाहनामा के लेखक कौन है? शाहजहांनामा लेखक और शाहजहांनामा और बादशाहनामा, बादशाहनामा और बादशाहनामा, बादशाहनामा और बादशाहनामा, ये दोनों लेखक कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी। आलमगीर नामा के लेखक मिर्जा मोहम्मद काजिम है। तो आलमगीर नामा और औरंगजेब नामा, आलमगीर नामा और औरंगजेब नामा, इस दोनों के लेखक कौन है? मोहम्मद काजिम है। और हुमायूं नामा की रचना तो गुलबदन बेगम मैंने किया। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत कौन सा है? तो ये ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार सही कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी। भारत सरकार द्वारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित किया था? 1956 में। कब? 1956 में, 1956 में। अगला क्वेश्चन है, माउंट टिटलिस कहाँ है? तो माउंट टिटलिस कहाँ है? न्यूजीलैंड। कहाँ है? न्यूजीलैंड। माउंट टिटलिस न्यूजीलैंड में। ग्रीनलैंड कहाँ पड़ता है? ये पड़ता तो उत्तरी अमेरिका में है, लेकिन इस पे अधिकार किसका है? तो इस पे जो अधिकार है वो है डेनमार्क का। किसका? डेनमार्क का इस पे राजनीतिक अधिकार है, जबकि ये पड़ता है उत्तरी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39A, 43A और 48A को जोड़ा गया? तो किसके द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में, 76 में जोड़ा गया। और इसी संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था? राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन में क्या किया गया? आंतरिक अशांति की जगह पर जो होता है ना लगाने वाला, आपातकाल लगाने वाला, तो उसमें आंतरिक अशांति था पहले, उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह किया गया। और फिर 42वें संविधान संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा के कानूनी अधिकार दे दिया गया। तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा स्थल से समुद्र की ओर चलता है, क्योंकि पानी भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, ऑप्शन 3। S-400 मिसाइल जो रूसी निर्मित है, ये मार सकती है, तो कहाँ से कहाँ मार सकती है? तो ये मार सकती है सतह से हवा। कौन? सतह से हवा, सतह से हवा में मारती है। अगला क्वेश्चन, गयासीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कहाँ का राज्यपाल था? तो ये कहाँ का राज्यपाल था? पंजाब का। कहाँ का था? पंजाब का। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक ही था। वस्तु के जड़त्व का मुख्य कारण क्या है? तो गति में कोई परिवर्तन है। जैसे कि एक जगह स्थिर रूप से कोई वस्तु पड़ा हुआ है तो वो क्या है? जड़त्व का मुख्य कारण है। कौन से पौधे में संवहन ऊतक नहीं होता? तो संवहन ऊतक किस में नहीं होता है? ब्रायोफाइटा में। अब आप देख लीजिए कि इसमें ब्रायोफाइटा कौन है? तो ब्रायोफाइटा कौन होता है? मार्केसिया, मॉस, मार्केसिया, ये सब क्या होते हैं? ब्रायोफाइटा होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मर्सिलिया फॉन क्या है? टेरिडोफाइटा है। मर्सिलिया फॉन है टेरिडोफाइटा। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो ये कब किए थे? 1951 में। 1951 में विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। सेवा सदन की स्थापना बहराम जी मलावारी, सेवा सदन की स्थापना बहराम जी मलावारी द्वारा कब किया गया था? तो 1914 में। कब? 1914 में। असत्य कथन चुनना है। बॉम्बे एसोसिएशन का स्थापना 1852 में दादा भाई नौरोजी ने किया, बिल्कुल सही है। इंडियन लीग की स्थापना 1880 में शिशिर कुमार घोष ने किया। नहीं, इंडियन लीग का 1875 में शिशिर कुमार घोष ने किया था, तो ये गलत हो गया। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सूर्यनाथ बनर्जी ने किया, बिल्कुल सही है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में पल्लवी रंगैया नायडू ने किया था, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चालनी नलिकाएं तथा सहकोशिकाएं किसके भाग हैं? तो ये किसके भाग होती हैं? चालनी नलिकाएं और सहकोशिकाएं तो ये फ्लोएम के भाग होते हैं। किसमें? किसकी? फ्लोएम के। और जाइलम के भाग का होता है? कौन होता है? वाहिकाएं, वैनिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक। जबकि फ्लोएम का कौन कौन भाग है? चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतक। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन।
अगला इसमें मिलान करना है, ठीक है। तो माप तौल का अधिकारी कौन होता था इसमें? इस सब मिलाना है कि मौर्य प्रशासन के टाइम में कौन कौन होता था। तो माप तौल का अधिकारी कौन होता था? माप तौल का होता था पौतवाध्यक्ष। तो एक का तो 3 हो जाएगा इसमें, एक का 3, तो ये भी हटेगा और ये भी हटेगा, एक का 3। और चारागाह का कौन होता था? चारागाह का होता था इसमें सीताध्यक्ष। खदान, व्यापार और वाणिज्य, तो व्यापार वाणिज्य का होता था विविधताध्यक्ष। तो डी का 2, तो ये भी हटेगा। इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। अगला प्रोटोथीरिया किसके मध्य की कड़ी है? तो प्रोटोथीरिया किसके मध्य की कड़ी है? सरीसृप और स्तनधारी। प्रोटोथीरिया सरीसृप और स्तनधारी। आर्थ्रोपोडा और एनालिडा, ये किसके बीच? एनालिडा और मोलस्का। तो सरीसृप और स्तनधारी के बीच क्या बोलते हैं? प्रोटोथीरिया सरीसृप और स्तनधारी। असत्य कथन चुनना है, मतलब कौन सा सही नहीं है। तो रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर, अवांछित समिति प्रत्यक्ष कर, सही है। धानुका समिति भी प्रतिभूति बाजार से संबंधित। स्वामीनाथन समिति बैंकिंग सुधार से नहीं था, स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से था। किससे? जनसंख्या नीति से। जनसंख्या नीति से कौन था? स्वामीनाथन समिति। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 से भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान क्या है? 159। पहले कितना था? 161। अभी कितना है? 159। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान 4 है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कितना है? 14 है। वैश्विक आतंकवाद में 14 है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक क्षमता में कितना है? 42 है। बौद्धिक क्षमता में 42 है। भुखमरी में 111 है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 93। और कौन कौन है? शांति में कितना है? 116। और शांति में 116। खुशहाली में कितना है? खुशहाली सूचकांक में 126। फिर ग्लोबल जेंडर गैप में कितना है? 129। ह्यूमन डेवलपमेंट में कितना है? 134। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कितना है? 176। कितना? 176। तो ये सभी रैंक थे, आप लोग देख सकते हैं इसको। संगम वंश का प्राचीनतम वंश क्या था? तो संगम वंश का प्राचीनतम वंश कौन था? चेर का क्या था निशान? तीर था। चेर का क्या था? तीर। और पांड्या का क्या था? मछली। और चोल का क्या था? बाघ। ये क्या था? मतलब निशान था, झंडा का प्रतीक, ये सब होता है ना, वही। समतल दर्पण में असत्य कथन चुनना है। तो समतल दर्पण का शक्ति शून्य होता है, सही है। फोकस दूरी भी अनंत होती है। आवर्धन क्षमता 1 होती है। और त्रिज्या भी इसकी क्या होती है? तो त्रिज्या भी अनंत होती है, 0 नहीं होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कौन सा कथन असत्य है? सनी डेज का लेखक सुनील गावस्कर है, बिल्कुल सही है। प्लेइंग इट माई वे, सौरभ गांगुली नहीं। प्लेइंग इट माई वे के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर। कौन है? सचिन तेंदुलकर। ये इसका सही आंसर है। टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह और क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आर्थिक सहयोग संगठन का मुख्यालय तो सिंगापुर है। अब जब भी यहाँ पे बोल दे सामाजिक सहयोग संगठन, यहाँ अगर बोल दे एशिया प्रशांत सामाजिक सहयोग संगठन का मुख्यालय, तो हो जाएगा थाईलैंड में। असत्य कथन चुना है। राइबोसोम झिल्ली विहीन कोशिकांग है, बिल्कुल सही। लाइसोसोम एकल कोशिकांग है, बिल्कुल सही। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी, सही है। अब केंद्रक झिल्ली एकल नहीं, केंद्रक झिल्ली भी क्या है? केंद्रक झिल्ली भी दोहरी ही है। केंद्रक झिल्ली भी क्या है? दोहरी ही है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है? तो केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर कौन कौन है? तो निगम कर, पूंजी कर और ब्याज कर। और कृषि पर आय कर और व्यवसाय कर क्या है? राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 1, 2 और 4। 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, ऑप्शन डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सरल गति करने वाले कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तब, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें मतलब चेंज करना है, क्या होगा? तो इसका तो पहला कि त्वरण सर्वाधिक नहीं होता है, ये गलत है। ये सही है, इस पर कोई बल कार्य कर नहीं करता। स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है और गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। इसका 1, 3 और 4 क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4,
इसमें क्या है, गलत चुनना है क्या इसमें, ये 1 2 3 असत्य, ओहो यहाँ पे ना असत्य, असत्य कौन है, असत्य इसमें कौन है, तो इसमें असत्य कौन होगा, इसका त्वरण सर्वाधिक होता है, एक मिनट, असत्य कथन चुनना, इस पर कोई बल कार्य कर नहीं करता, ये एक तो सही है, इसका त्वरण भी सर्वाधिक होता है, ये भी सही है, इसका इसकी स्थिति ऊर्जा शून्य नहीं होती है, क्योंकि जब भी माद ऐसे गिरे, ऐसे जब जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, गतिज ऊर्जा सर्वाधिक ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे जब, लेकिन जब गतिज ऊर्जा सर्वाधिक यहाँ होगा ना, तो इसका क्या होगा, स्थिति ऊर्जा अपने आप शून्य हो जाएगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका आंसर जो होगा ये 2 इसका होना चाहिए, ठीक है। इसका मैं देख के पिन कर दूंगा, ठीक है। हाँ, तो इसका जो सही आंसर होगा, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, इसका जो सही होगा ना, इसमें असत्य है, इसका त्वरण सर्वाधिक नहीं होता है, इसका त्वरण शून्य होता है, ठीक है दोस्त। इसका सही आंसर होगा केवल 2। कौन सा असत्य है, केवल 2 असत्य है इसमें, ठीक है। बाकी के सभी सही हैं, उसका उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, ये भी सही है, स्थिति ऊर्जा शून्य होती है, ये भी सही है, और गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है, ये भी सही है। तो असत्य कौन सा है इसमें, तो असत्य कौन है, केवल 2, कौन, केवल 2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। थोड़ा सा अपने लिखना पड़ता है तो दिक्कत हो जाता है, मैं इसको सुधार लूँगा बहुत जल्द। जिन पदार्थों के क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है उन्हें किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, तो उन्हें किया जाता है प्रभाजी आसवन द्वारा। जैसे कि पेट्रोल को शुद्ध किससे किया जाता है, प्रभाजी आसवन द्वारा। क्या, प्रभाजी आसवन द्वारा। उदरपातन में कौन कौन है, नेप्थलीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, ये सब उदरपातन पदार्थ है, उदरपातित विधि द्वारा इन्हें शुद्ध किया जाता है। अम्लों की घटती प्रबलता का सत्य क्रम कौन सा है, तो सबसे पहले तो सबसे प्रबल HCl, उसके बाद HNO3, उसके बाद H2SO4, फिर एसिटिक एसिड। तो सबसे पहले HCl HNO3, HCl HNO3 H2SO4 और CH3COOH। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। HCl को म्यूटेरिक एसिड भी कहते हैं और एक खनिज अम्ल भी है। HCl को म्यूटेरिक एसिड भी कहते हैं, एक खनिज एसिड भी है। और H2SO4 को ऑयल ऑफ ब्यूटियोल कहते हैं, या रसायनों का राजा भी किसे कहते हैं, H2SO4 को। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह तारापुर का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो 21 वर्ष हुआ था, ये हुआ था 1972 में। कब, 1972 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1972। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ है, तारापुर, महाराष्ट्र में। प्रसिद्ध गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था, तो गुलाबों का युद्ध हुआ था ब्रिटेन में, इंग्लैंड में गुलाबों का युद्ध हुआ था। खेलों तथा खिलाड़ियों में कौन सा असुमेलित है, तो पोलो में 4 होता है, खो खो में 9 होता है, और बेसबॉल में भी 9 होता है, ठीक है। 7 नहीं होता है, बेसबॉल में 9 होता है। कबड्डी में 7 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, रग्बी फुटबॉल में फुटबॉल में कितने होते हैं, फुटबॉल में होते हैं 11, और रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं। हाँ, 15, रग्बी फुटबॉल में 15, और फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में 11 के 11 प्लेयर होते हैं। तो बेसबॉल में 7 नहीं, बेसबॉल में कितने हो जाएंगे, 9। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। मराठा के अष्टप्रधान में सरिय नौबत कौन था, तो सरिय नौबत कौन था, तो सरिय नौबत था जो वो सेनापति कहलाता था, सेनापति कहलाता था। एक होता था चिटनीस, तो उसमें चिटनीस क्या कहलाता था, तो जो समाचार पत्र पढ़ने वाला होता है ना, जो पढ़ के सुनाता है कुछ भी शासक राजा को, उसको चिटनीस बोलते थे। विदेश मंत्री को बोलते थे सुमंत। सुमंत क्या था, विदेश मंत्री था। और पंडित जी को क्या बोलते थे, उसमें पंडित राव बोलते थे, पंडित राव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेनापति। सरिय नौबत कौन था, सेनापति। चक्रवात के संबंध में सत्य कौन, तो केंद्र में न्यून दाब सही है। प्रशांत महासागर और चीन में टाइफून कहते हैं, ये भी सही है। चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में सुई की विपरीत दिशा होती है, ये भी सही है। तो गलत कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका गलत आंसर, मतलब सही आंसर हो जाएगा। कौन सा असुमेलित है, तो
चिकनमंगलुरु कर्नाटक लोहा में है, सिंहभूम झारखंड कोयला, देशगढ़ उड़ीसा लोहा से संबंधित है, जबकि सिंगरेली तेलंगाना लोहा नहीं है। किससे हो जाएगा? कोयला से हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो ये क्वेश्चन था। अगर किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट है तो आप लोग ज़रूर बोलिए कमेंट करके, मैं इसको देखूंगा। बाकी कोई तो नहीं होना चाहिए गलत, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बाकी सब सही है। और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। और आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगा कर ज़रूर देखें, और ये डेली चलता रहेगा। क्वेश्चन कैसे हैं और आप लोग का मार्क्स कितना कितना है तो ये भी कमेंट करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।